उत्तराखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम सेशन 2024 जैसे कि मैंने कहा है कि जो तीनों यूनिवर्सिटी है, चाहे वो कुमाऊं यूनिवर्सिटी हो, श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी हो, शोभन सिंह जिन्ना यूनिवर्सिटी हो, तीनों यूनिवर्सिटी का एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम इस बार रहने वाला है। और जैसे कि मैंने कल की वीडियोज़ में कहा था कि फॉर्म कैसे फिल करना है, आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं डिस्कस करूंगा। ध्यान देना स्टूडेंट, मैं मोबाइल फ़ोन से ही रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि आपका बेनिफिट हो जाए कि आप घर बैठे मोबाइल फ़ोन से अपना बीएड एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म फिल कर सकें। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट कि मैंने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस में कहा है कि जो मैंने ग्रुप बना रखा है उत्तराखंड बीएड टारगेट ग्रुप, ऑलरेडी काफ़ी वीडियो में डिस्कस कर लिया था। 300 प्लस मेंबर उसमें ज्वाइन हो चुके हैं स्टूडेंट, नंबर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट रहने वाले स्टूडेंट, क्योंकि जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है तीनों यूनिवर्सिटी का श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी यहाँ पे कंडक्ट करा रही है, तो कहीं ना कहीं आपका बेनिफिट यहाँ पे रहने वाले स्टूडेंट, क्योंकि मेरे पास 2 से लेकर 3 साल तक के PYQ नोट्स है। जैसे आपका जो पेपर पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग आपको नोट्स प्रोवाइड होंगे स्टूडेंट ग्रुप में। तो नंबर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको नॉर्मली इस पर मैसेज करना है स्टूडेंट। आपका यहाँ पर बेनिफिट रहने वाले स्टूडेंट, तो ग्रुप में ज्वाइन होना मत भूलना। आपको नॉर्मली अपने मोबाइल फ़ोन के क्रोम ब्राउजर पे गूगल पे सर्च करना है स्टूडेंट, वही चीज़ें सर्च करना है स्टूडेंट जो चीज़ मैं सर्च कर रहा हूँ, ukentrance.samarth.in। तो ध्यान देना स्पेलिंग यहाँ पे देख लेना स्टूडेंट, ukentrance.samarth.samarth.edu.in। जैसे आप सर्च करेंगे तो जो पहला लिंक मिल रहा है आपको नॉर्मली इस पर क्लिक करना है। क्लिक आप जैसे करोगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। आपको नीचे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। ध्यान देना स्टूडेंट, आपकी फॉर्म भरने की तिथि 15 मई तक रहने वाली है, तो जल्द से जल्द आप आवेदन कर लेना। यहाँ पे होम के बगल में आप देख रहे हैं स्टूडेंट 3 डॉट, आपको नॉर्मली उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद कॉन्टैक्ट अस के नीचे यहाँ पे आप देख रहे होंगे न्यू रजिस्ट्रेशन, आपको नॉर्मली न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। ऑरेंज कलर का जो बटन है उस पर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके मोबाइल फ़ोन पे दिखेगा। ध्यान देना स्टूडेंट, आपको अपना नाम, जो आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट में हो उसके अकॉर्डिंग आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद अपनी ईमेल आईडी डालना है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना स्टूडेंट, अगर आप साइबर कैफ़े में भी फॉर्म फिल करोगे तो अपने मोबाइल नंबर पे जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वही फिल करना स्टूडेंट, वरना बाद में आपको एडमिशन के बाद प्रॉब्लम होगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। आप यहाँ पे बात करते हैं स्टूडेंट पासवर्ड, तो पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका नाम अमित है, तो पहला अक्षर कैपिटल, बाकी स्मॉल, @123, कुछ इस तरीके से आपको पासवर्ड क्रिएट करना है स्टूडेंट। रेंटर पासवर्ड में सेम वही चीज़ें डालना है, अमित @123। यहाँ पे अपना नाम आप ले सकते हैं, @123 आपको कुछ इस तरीके से डालना है। डालने के बाद अपना अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना है स्टूडेंट। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद जैसे आप मोबाइल नंबर फिल कर दोगे, सेम वही मोबाइल नंबर जो आपने डाला है उसको दोबारा से यहाँ पर फिल करना है स्टूडेंट। फिल करने के बाद जो कैप्चर कोड यहाँ पे आपको शो हो रहा है, कैप्चर कोड आपको फिल करना है। कैप्चर कोड जब आप डाल दोगे उसके बाद नॉर्मली आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक कर लोगे स्टूडेंट, कुछ इस तरीके का मैसेज आपको आ जाएगा, अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉगिन टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, दोबारा से लॉगिन पे जाना है। वहाँ पे आपके पास आएगा इंटर रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड। आपको अपनी ईमेल आईडी जो मैंने रजिस्ट्रेशन के समय, जो न्यू रजिस्ट्रेशन के समय आपने डाली थी, पासवर्ड जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था वो आपको डालना है। कैप्चर कोड आपको डालना है। कैप्चर कोड जैसे आप फिल कर लोगे उसके बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे प्रोफाइल सेलेक्ट प्रोग्राम पेमेंट। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है अपडेट का, यहाँ पे आप देख रहे होंगे अपडेट पे आपको नॉर्मली अपडेट पे क्लिक करना है। अपडेट पे जैसे आप क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आएगा, स्टेप फर्स्ट कंप्लीट प्रोफाइल। आपको नॉर्मली स्टेप फर्स्ट कंप्लीट प्रोफाइल पे जाना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टूडेंट, यू हैव नॉट सबमिटेड योर प्रोफाइल, यू नीड टू सबमिट एंड लॉक योर प्रोफाइल। आपको जाना है रिव्यू एंड सबमिट योर प्रोफाइल। जैसे आप रिव्यू एंड सबमिट योर प्रोफाइल पे जाओगे तो पर्सनल डिटेल यहाँ पे आपको फॉर्म फिल करने का ऑप्शन आएगा। आपको एप्लीकेंट जेंडर, अपना जेंडर यहाँ पे फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करनी है, कैटेगरी यहाँ पे फिल करनी है। ध्यान देना स्टूडेंट, अगर आप जनरल कैटेगरी वाले हैं तो आपको कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड नहीं करना है। अगर आप OBC SC ST वाले हैं तो आपको यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। इसके बाद आपको नीचे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है स्टूडेंट। यहाँ पे ब्लड ग्रुप भरने की जो कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, आपको यहाँ पे यस करना है। रिलीजन यहाँ पे हिंदू भरना है। फिर नीचे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है स्टूडेंट, अपना मदर्स का नेम 10th के अकॉर्डिंग भरना है। फादर्स नेम यहाँ पे फिल करना है स्टूडेंट। जब आप फादर्स नेम फिल कर लोगे, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना स्टूडेंट, कंबाइंड फैमिली इनकम जो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है स्टूडेंट, अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट बना है, ध्यान से सुने स्टूडेंट, अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट आय प्रमाण पत्र बना है देन उस कंडीशन में आप इनकम सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। इनकेस अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट नहीं बना है, अगर आपके फादर्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय है
तो आपको यहाँ पे कंबाइंड फैमिली इनकम पे नॉट एप्लीकेबल करना है स्टूडेंट। इसका रीज़न ये है स्टूडेंट, अगर आप यहाँ पे फैमिली इनकम लिखोगे देन वहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कंबाइंड फैमिली इनकम पे नॉट एप्लीकेबल लिख के आपका जो इनकम सर्टिफिकेट का ऑप्शन है वो वहाँ पे नहीं आएगा। इन केस आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है तो वहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं स्टूडेंट, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। बाकी यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट, इसके बाद ऑप्शन आएगा यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन डिटेल। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना स्टूडेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे रहने वाला है। हैव यू इनरोल्ड इन यूनिवर्सिटी बिफोर। अब ये पॉइंट किन स्टूडेंट के लिए ध्यान देना स्टूडेंट, अगर आप सिरदेव सुमन यूनिवर्सिटी, कुमाऊं यूनिवर्सिटी और सोबन सिंह जिन्ना यूनिवर्सिटी से यूजी और पीजी कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको हैव यू इनरोल्ड इन यूनिवर्सिटी बिफोर वाले पे यस करना है। यस करोगे तो वहाँ पे आपके पास इनरोलमेंट नंबर मांगेगा स्टूडेंट, प्रोग्राम मांगेगा, बीए कर रहे कि बीएससी कर रहे, कब आपने एडमिशन लिया है, ध्यान देना स्टूडेंट। और इन केस अगर आप एचएनबी जीयू वाले हैं हेमंती नंदन बोगड़ा यूनिवर्सिटी से, आप सिरदेव सुमन सोबन सिंह जिन्ना या कुमाऊं यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, इस कंडीशन में आपको यहाँ पे नो करना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ये सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए हैं जो यूजी या पीजी सिरदेव सुमन यूनिवर्सिटी, कुमाऊं और सोबन सिंह जिन्ना यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखना स्टूडेंट। अब यहाँ पे आपको अपना एड्रेस भरना है। एड्रेस भरने के बाद परमानेंट एड्रेस पे क्लिक इफ द सेम करस्पॉन्डेंस एड्रेस पे क्लिक करना है। क्लिक जैसे आप कर लोगे उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, देखो ध्यान से स्टूडेंट इस चीज़ का ध्यान रखना जो मैंने कहा था, अगर आप सेम इसी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं सिरदेव सुमन, कुमाऊं और सोबन सिंह जिन्ना यूनिवर्सिटी, तो आपको अपना इनरोलमेंट नंबर डालना है, कॉलेज का नाम डालना है, प्रोग्राम बीए, बीएससी, बीकॉम या एमएससी है, ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन कब आपने वहाँ पे एडमिशन लिया है ये फिल आपको करना है। इसके बाद कश्मीरी माइग्रेंट नॉट एप्लीकेंट और प्राइम मिनिस्ट्री स्पेशल स्कीम नॉट एप्लीकेबल, इन सब पे आपको नॉट एप्लीकेबल करना है। अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो यस करना है, अदरवाइज नो। अगर आपका स्पोर्ट्स कोटा है तो आपको यहाँ पे यस करना है स्टूडेंट, नहीं है तो नो। स्काउट एंड गाइड का कोई आपके पास कागज़ है तो यस, नहीं तो नो। अगर सर्टिफिकेट है तो यस, नहीं तो नो आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके प्रोफाइल डिटेल दोबारा से आपको शो करेगा। करने के बाद आपको नॉर्मली प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करना है स्टूडेंट। प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा आर यू वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय फादर और फादर वर्किंग इन उत्तराखंड स्टेट हायर एजुकेशन एंट्रेंस पोर्टल। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना स्टूडेंट, ये यहाँ पे हो स्टूडेंट को यस करना है जिनके फादर या मदर उत्तराखंड स्टेट में जो गवर्नमेंट टीचर रहते हैं, चाहे वो टीजीटी की बात करें, पीजीटी की बात करें या प्राइमरी पोस्ट पे जिनके फादर या मदर गवर्नमेंट टीचर हैं, हो ही स्टूडेंट यहाँ पे यस करना, अदरवाइज़ आपको नो करना है, क्योंकि इसका वेटेज यहाँ पे मिलता है स्टूडेंट 15 मार्क्स का, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ये वो वेटेज उन स्टूडेंट के लिए जिनके फादर या मदर स्टेट गवर्नमेंट ओनली फॉर टीचर, ध्यान देना स्टूडेंट, टीचर यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ध्यान देना। हायर एजुकेशन का मतलब था टीचिंग की जॉब में गवर्नमेंट पे, उनको ही यस करना है, अदरवाइज़ आपको नो करना है। आर यू परमानेंट रेजिडेंट ऑफ उत्तराखंड, यस, अगर नहीं है तो नो। इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी लैंग्वेज का पूछेगा, आपको इंग्लिश हिंदी पे तीनों पे रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग पे क्लिक करना है। अगर आपको अदर लैंग्वेज आती तो आप लिख सकते हैं। इसके बाद आएगा एनसीसी, अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आपको यस करना है, नहीं है तो नो करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना स्टूडेंट, इनके वेटेज यहाँ पे काउंट होते हैं, इस चीज़ का आप बार बार ध्यान रखना है। फिर एनएसएस का अगर आपके पास यस नहीं है तो आपको नो करना है। अब ड्यूरेशन ऑफ सर्विस में 240 आवर्स आपका होता है स्टूडेंट, पीओसी सर्टिफिकेट, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। आर यू वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय फादर मदर्स इन उत्तराखंड स्टेट हायर एजुकेशन, इस चीज़ के रिगार्डिंग ऑलरेडी डिस्कस कर लिया स्टूडेंट। ये डिटेल दोबारा आपको शो करेगा कि आपने सही भरा है कि नहीं भरा है, प्रीव्यू आपको दिखाएगा। प्रीव्यू दिखाने के बाद आपको नीचे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद एनएसएस एनसीसी वाला भी ध्यान से भर लेना स्टूडेंट। फिर यहाँ पे आएगा इलनेस के रिगार्डिंग कि डू यू हैव इलनेस रिक्वायरमेंट, आपको नॉर्मली नो पे क्लिक करना है। नो पे क्लिक करने के बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड के रिगार्डिंग आएगा, तो ध्यान देना स्टूडेंट, फ़ोन पे आपको फ़ोटो और सिग्नेचर कैसे अपलोड्स करना है, और यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ध्यान देना स्टूडेंट। इनकम सर्टिफिकेट का मैंने ऑलरेडी बता दिया, अगर वहाँ पे आप नॉट एप्लीकेबल लिखोगे तो इनकम सर्टिफिकेट का ऑप्शन नहीं आएगा, और इनकेस अगर वहाँ पे आप इनकम दिखाओगे तो आपको इनकम सर्टिफिकेट वहाँ पे अपलोड करना होगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अगर नहीं है आपके पास इनकम सर्टिफिकेट तो वहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लिख लेना स्टूडेंट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट में जो उत्तराखंड स्टेट वाले उनका जो अस्थायी निवास प्रमाण पत्र रहता है उनको यहाँ पे वो चीज़ अपलोड करना है। अब अपलोड कैसे करना है स्टूडेंट, नॉर्मली आपको क्रोम ब्राउज़र पे सर्च करना है फ़ोटो रिसाइज अप टू 200 KB ऑनलाइन, जैसे आप लिख लोगे जो भी फ़ोटो साइन
या डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट या इनकम सर्टिफिकेट है, ऑटोमेटिकली रिलोड होकर 200 के भी हो जाएगा। उसके बाद सेलेक्ट फाइल करके आपको ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने हैं। अपलोड जब आप कर लोगे स्टूडेंट, उसके बाद ये प्रीव्यू आपका शो करेगा कि जो डिटेल्स आपने भरी है वो सही है कि नहीं है। जैसे प्रीव्यू यहाँ पे दिखा लेगा, आपको नॉर्मली सबमिट एंड लॉग पे क्लिक करना है। ध्यान दें स्टूडेंट, अगर आपको लगता है आपकी डिटेल्स थोड़ा बहुत मिस्टेक है तो बैक टू अपलोड्स पे जाके आप अपनी डिटेल्स सही कर सकते हैं। जैसे आप सबमिट एंड लॉग कर लोगे, यहाँ पे कंफर्मेशन मांगेगा आपको। नॉर्मली आई डू हियर बाय डिक्लेयर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कन्फर्म एंड लॉक पे क्लिक करना है। जैसे ही कन्फर्म एंड लॉक पे आप क्लिक कर लोगे स्टूडेंट, उसके बाद आपकी प्रोफाइल सबमिटेड सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन आएगा स्टूडेंट, यू कैन नाउ अप्लाई टू प्रोग्राम। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अप्लाई नाउ नीचे नीचे क्लिक करने का ऑप्शन आएगा। अप्लाई नाउ पे आपको क्लिक करना है प्रोग्राम के लिए। उसके बाद यहाँ पे आएगा ऑप्शन प्रोग्राम लेवल। तो यहाँ पे प्रोग्राम लेवल पे आपको बैचलर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम पे क्लिक करना है। प्रोग्राम पे आपको बैचलर ऑफ एजुकेशन एंट्रेंस एग्जाम फिल करना है। जैसे आप फिल कर लोगे, उसके बाद ऑप्शन आएगा मोड ऑफ एग्जाम ऑब्लिक स्टडी। तो ध्यान देने स्टूडेंट, अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में पेपर देना चाहते हो तो इंग्लिश, हिंदी में पेपर देना चाहते हो तो हिंदी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद प्रेफरेंस में आपको एग्जाम सिटी आपको फिल करनी है स्टूडेंट। 13 डिस्ट्रिक्ट नाम यहाँ पे आ रहे स्टूडेंट, आप 13 डिस्ट्रिक्ट में से कहीं भी अपना अपना एग्जाम सेंटर भर सकते हैं। गढ़वाल वाले गढ़वाल में देंगे पेपर और कुमाऊँ वाले कुमाऊँ में देंगे। जैसे आप ये दोनों सेलेक्ट कर लेंगे, फर्स्ट प्रेफरेंस में ही आपका पेपर होगा स्टूडेंट, जिसका आप ध्यान रखना। नॉर्मली आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको ये प्रीव्यू डिटेल शो करेगा, जो डिटेल आपने भरी है। उसके बाद दोबारा से नेक्स्ट करने के बाद आपके पास 10th और 12th की डिटेल यहाँ पे फॉर्म फिल करने के लिए बोलेगा। 10th और 12th फिल करने के बाद ग्रेजुएशन की डिटेल आपसे मांगेगा। ग्रेजुएशन की डिटेल में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप अपेयरिंग में तो आपको अपेयरिंग वहाँ पे भरना है। फिर यहाँ पे एप्लीकेबल एलिजिबिलिटी पे आपको यहाँ पे यूजी विद मिनिमम 40% पे क्लिक करना है। क्लिक जैसे आप क्लिक कर लोगे, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे जब आप क्लिक कर लोगे, उसके बाद यहाँ पे आएगा सेलेक्ट यूर पे एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम है पहली सब्जेक्ट, यहाँ पे ध्यान दें स्टूडेंट, इंग्लिश। अगर आप हिंदी लैंग्वेज का पेपर देना चाहते हो तो हिंदी में, इंग्लिश लैंग्वेज जैसे कि मैंने ऑलरेडी सिलेबस में बता दिया था, हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर जो आप सेलेक्ट करना चाहते हो वो आपको सेलेक्ट करना है। और दूसरे नंबर पे अगर आप आर्ट वाले तो पहले वाला ऑप्शन, कॉमर्स वाले तो दूसरा ऑप्शन, और साइंस वाले स्टूडेंट है, कहने का मतलब बीएससी वाले तो थर्ड ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन आएगा अपलोड का। तो यहाँ पर आपको यूजी की 10th 12th और यूजी का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, मार्कशीट अपलोड करनी है। अगर आपका अपेयरिंग है तो वहाँ पे कोई भी सर्टिफिकेट आपको अपलोड नहीं करने हैं। अपलोड करने के बाद आपको प्रीव्यू यहाँ पे शो करेगा, जो डिटेल आपने भरी है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा डिक्लेरेशन का। जब आप सबमिट करोगे, यहाँ पे आपका फोटो, यहाँ पे आपका सिग्नेचर आया होगा। आपको नॉर्मली सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक कर लोगे, उसके बाद यहाँ पे आपकी दोबारा से एक डिटेल दिखाएगा। उसके बाद डिक्लेरेशन का ऑप्शन आएगा, वेरीफाई द डिटेल। यहाँ पे ध्यान देने स्टूडेंट, वेरीफाइड डिटेल में जितने भी ये बॉक्स है आपको उस पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक कर लोगे, वहाँ पे ऑप्शन आएगा क्लिक हियर टू पे फीस। आपको नॉर्मली क्लिक हियर टू पे फीस पे क्लिक करना है। ध्यान देने स्टूडेंट, हमेशा आपको अपना पेमेंट डेबिट कार्ड के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू करना है। यूपीआई में ट्रांजेक्शन फेल्ड होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। जैसे आप फीस सबमिट यहाँ पे कर लोगे, उसके बाद आपके पास कन्फर्मेशन पेज का ऑप्शन आ जाएगा। आपको वो पेज डाउनलोड करके उसका प्रिंट या अपने मोबाइल फ़ोन पे सेव करके रख देना स्टूडेंट। आई होप ये वीडियो अब तमाम स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहेगी कि कैसे हम समर्थ पोर्टल के माध्यम से तीनों यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करें। और ग्रुप नंबर आप देख रहे होंगे स्टूडेंट, ग्रुप में जुड़ना मत भूलना, आपका ही बेनिफिट यहाँ पर रहने वाला है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।